Dear students, Assalamu alaikum. Now today our topic is Up You Go from 5th class EVS. तो बच्चों ये 5th क्लास की EVS से ये चैप्टर लिया गया है आप यू गो। तो कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से आगे our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it। तो कहता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर था तो उसने क्या किया, अपने वेस्ट यानी अपने कमर को एक रस्सी के साथ बांधा और उसकी रस्सी का एक हुक बना के वहाँ से अपने आप को उसने बांध के रखा। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप एंड टाइड अक्रॉस द रिवर। फिर उसने क्या किया, वो जो हुक बनाई थी उसकी वो मोटी वो रस्सी की, उसको दरिया के दूसरे किनारे से बांध दिया। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, फिर वो चलने लगा उस ठंडे पानी में। ही वेंट टू द अदर साइड, तो इसी तरह वो दूसरे किनारे तक पहुंच गया। नो वन वाज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, कोई भी नहीं चाहता था उस जो तेज़ भाव से चलने वाले दरिया में एक कदम रखने के लिए भी कोई तैयार न था। एवरीवन वाज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, हर कोई एक दूसरे को आगे कर रहा था कि आप पहले जाओ, आप पहले जाओ। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, तो मैं जो थी मैं लाइन के लास्ट पे खड़ी थी, मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे कोई भी नहीं देखेगा। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड, तो जस्ट हमारा जो इंस्ट्रक्टर था वो मेरे नज़दीक आया और उसने मुझे वो विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड, उसके हाथ में वो रस्सी और वो हुक थी। आई न्यू देयर वाज नो एस्केप नाउ, तो मैं जान गई कि अब यहाँ से बचने का कोई भी ज़रिया नहीं। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द कुरेज, मैं तैयार तो थी मगर मेरे मुझ में हौसला न था। सर कुड गैस माई फेयर, तो सर जो थे उन्होंने मेरी डर को जान लिया था। ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, तो उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि संगीता मैडम के लिए यानी चीयर्स करो, तालियां बजाओ। एंड बिफोर आई न्यू इट, जब मैं उसे जानती, समवन हैड जेंटली पुशड मी इनटू द रिवर, तो किसी ने मुझे क्या किया, आहिस्ता से धक्का दिया पानी में। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वेयर फ्रोजन, आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वेयर चैटरिंग। कहती है कि आई फेल्ट, मुझे ये फील हुआ, एज इफ माई फीट वेयर फ्रोजन, कि मेरे पाँव ठंडे हो जाएंगे। आई स्टार्टेड शिवरिंग, तो मुझे क्या हो जी, थरथराहट महसूस होने लगेगी। माई टीथ वेयर चैटरिंग, तो मेरे दांत बजने शुरू हो जाएंगे। आई काट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड, तो कहती कि मैंने क्या किया, रस्सी को पकड़ा और मैंने अपने कदम पाँव में आहिस्ता आहिस्ता रखने दरिया के बेड में यानी दरिया के नीचे अपना कदम जमाने शुरू कर दिए। एज आई वॉकेड फर्दर इन, तो जैसे मैं वहाँ पे और चलना चाहती, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीचड अप टू माई नेक, तो क्या हुआ, दरिया जो था वो गहरा हो रहा था और आस्ता आस्ता पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग, तो जब मैं दरिया के बीच में पहुंची तो क्या हुआ, मैंने अपना बैलेंस खो दिया और वहाँ से स्लिप करना स्टार्ट होगी। आई वॉज सो स्केर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड, तो मुझे बहुत डर लगा और मैं बहुत अपने आप को ठंडा महसूस कर रही थी। दैट द रोप स्लिपड फ्रॉम माई हैंड्स, आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, तो क्या हुआ, रस्सी मेरे हाथ से निकल गई और मैंने चलाना शुरू कर दिया कि कोई मेरी मदद करे। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाय द रिवर, तो मुझे ये यकीन था कि मुझे दरिया से निकाला जाएगा। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग, तो मैंने देखा कि मैं उस रस्सी के साथ बंधी हुई थी।
hold the rope, I could hear the shout. रस्सी पकड़ो मुझे I could hear the shout. मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward slowly. With some courage, I reached the river bank. तो कहती है I somehow managed to get the hold of the rope. तो मैंने ऐसा कुछ किया कि मैंने रस्सी को पकड़ लिया and pull myself forward. मैंने अपने आप को ऊपर की तरफ खींचा. स्लोली विद सम कुरेज, कुछ मैंने हौसला अपना बढ़ाया. आई रीच्ड द रिवर बैंक, तो मैंने दरिया के किनारे पहुंच गई. आई फेल्ट स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर. तो मुझे ये खुशी महसूस हुई कि मैं पानी से बाहर निकल आई. हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग ए चैलेंज टास्क. तो खुशी इस बात की भी थी कि मैंने एक चैलेंज जो काम मिला था मुझे, तो मैंने वो पूरा कर लिया. नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट ऑफ द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली. तो जब नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, जब किनारे पे खड़ी थी, आई वॉज कॉलिंग आउट द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली. तो मैंने दूसरी साथ वाली जो लड़कियां थी उनको पुकारा होल्ड द रोप टाइटली, कि वो रस्सी को पकड़ें. आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज ए रिजल्ट ऑफ, कहते कि आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली. तो मैंने दूसरी लड़कियों को पुकारा कि रस्सी को टाइट से पकड़ें. आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वाज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग ए चैलेंज विद कुरेज. तो ये मेरा जो हौसला था, मैं जान गई थी ये नतीजा है कि किसी चैलेंज को भी मैं हिम्मत से कुरेज कर सकती हूँ. अब आगे रॉक क्लाइंबिंग 10th of February 1984. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was a height of 1600 meters. तो कहती है अब क्या था, हमें चट्टान पे चढ़ना था ऊपर. तो we had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. तो हमें 15 किलोमीटर चढ़ना था टेकला विलेज तक पहुंचने के लिए. It was at a height of 1600 meters. तो ये 1600 मीटर हाइट पर था. आवर rucksack had all that we may need: food packet, water bottle, ropes, book, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, चना and some other snacks. तो वो जो हमारा रस सैक था, जो बैग था, उसमें सब खाने की चीज़ें वगैरह, पानी था और वो तरपाल वगैरह, प्लास्टिक की शीट, डायरी वगैरह, टॉर्च, हर चीज़ उसमें जो थी, स्नैक्स वगैरह. वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड. तो सामने वाले खेत में हमने क्या देखा वहाँ पे पहुँच के, कि वहाँ पे सब्जियाँ और फ्रूट थे. वी सा कॉलोनल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन ए 90 meters हाइट फ्लैट रॉक विद पैक्स एंड रोप्स. तो हमने देखा कि जो हमारा कर्नल राम सिंह था वो 90 मीटर की हाइट रॉक पे खड़ा हुआ था, हाथ में रस्सी उठाए हुए. वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स, प्लेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट. तो हमें ये बताया गया कि ऑब्ज़र्व करो रॉक को होशियारी से, और एंड आइडेंटिफाइड होल्ड, और देखो कैसे वहाँ पे से चढ़ना है आपको, और वो जगह देखो जहाँ आपको क्या करना है. वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट, जहाँ पे हमें अपना हाथ या पाँव चढ़ते वक्त रखना है. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. तो कहती है कि मैं आज शायद घर नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, क्योंकि मैं लाइन में पहली थी. मुझे ऐसा लगा कि मैं घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ से उसको गिरने का डर था. तो कहता है कि आवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट. तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपने कमर को एक रस्सी से टाइट करके बांध के रखा. ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वाज हैंगिंग. तो उसने क्या किया, ही पुट द स्लिंग, उसने वो हुक डाली, एंड हेल्ड द थिक रोप विच वाज हैंगिंग, जो रस्सी वहाँ से लटकी हुई थी उसको क्या किया, पकड़ा.
he started climbing as if he was running up. तो उसने क्या किया, ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया जैसे कि वो इफ़ ही वाज रनिंग अप, जैसे वो दौड़ के चढ़ रहा था. आई आल्सो पुट माई स्लिंग, तो मैंने भी वो अपनी जो रस्सी की हुक बनाई थी वो फेंकी. बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिपर्ड एंड देयर आई वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप. तो क्या हुआ, जब ने वो रस्सी अपनी वो फेंकी हुक बना के, बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, जैसे ही मैंने पहला कदम रखा आई स्लिपर्ड, तो मैं फिसल गई. एंड देयर आई वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, तो मैं रस्सी से लटक गई. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. तो वहाँ से हमें ये बताया गया कि अपनी बॉडी है उसको 90 डिग्री पे रखना क्लाइंब करते वक्त. आई हेड कीप योर बैक स्ट्रेट डू नॉट बेंड. तो क्या करो, अपना जो कमर है उसे सीधा रखो, मत झुको मत. कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप. तो कीपिंग दिस इन माइंड, जो उसने कहा तो वो मैंने ज़हन में रखते हुए क्या किया, आई इमेजिन, मैंने अंदाज़ा कर लिया, द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप. तो मुझे जो वो राख थी वो ऐसे लगी जैसे कि फ्लैट ग्राउंड है, तो मैंने ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप. दोबारा मैं नीचे गिरती है तो मैंने वो रस्सी का इस्तेमाल किया. यूज़ द रोप इन स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग. तो मैंने उसको अच्छी तरह से जैसे उसको मैंने पूरी तरह यानी उसको मैंने पकड़ के ऊपर अपने आप को लिया. आई डिड दिस विद द सेम फेयरलेसनेस. तो मैंने इसे ऐसा किया बेधड़क, डर के बगैर मैंने ऐसा किया. तो आगे है ए फनी इंसिडेंट. तो एक मज़ाहिया वाक़ा, ये 14 फरवरी 94 की बात है. इट वाज इवनिंग, शाम का वक़्त था. खान डोम्बी वाज फीलिंग हंग्री. जो मेरी साथी खान डोम्बी थी तो उसको क्या हुआ, भूख लगी थी. वी डिड नॉट हैव एनी थिंग टू ईट, हमारे पास कोई भी खाने की चीज़ न थी. शी जम्पेड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू ए फील्ड. तो उसने वहाँ से जो उस फेंसिंग जंगले से छलांग लगाई तो वो खेत में जा के गिरी. शी क्विकली प्लकेड 2 बिग कुकम्बर्स एंड कम बैक. तो उसने वहाँ से जल्दी जल्दी 2 खीरे तोड़े और वापस आई. जस्ट देन ए वूमेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग. तो पीछे से एक औरत आई तो उसने क्या किया, पीछे से उसे पकड़ लिया उसके बैग से. शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खान डोम्बी इन हर ओन लैंग्वेज. तो उसने कुछ कहा, इसको कहने लगी खान डोम्बी को अपनी ज़बान में. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग. तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही है. खान डोम्बी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो. तो खान डोम्बी अपनी ज़बान मीज़ो में को हमें बताना चाहती थी, मीज़ो लैंग्वेज, विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो भी हमें समझ नहीं आती थी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ कुड अंडरस्टैंड. तो खान डोम्बी जो थी उसने अपनी मीज़ो लैंग्वेज में उसे समझाना चाहा, वो न समझ सकी. बट जब मैंने उसके हिंदी में समझाना चाहा तो वो हिंदी भी उससे समझ न आई. हम देम कुड नॉट अंडरस्टैंड. तो फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वेर सॉरी. तो आखिर पे मैंने अपने हाथ जोड़ के उसे कहा कि सॉरी, हमसे गलती होगी, माफ़ करना. बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड. तो तब हमारा वो जो ग्रुप था, वो जो 2 और साथी थे वो आगे निकल गए थे. इट वाज ऑलरेडी डार्क. तो अब अंधेरा हो गया था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, नाउ वी वेयर रियली स्केर्ड. तो आई थॉट, मैंने ये सोचा, वी हैड लॉस्ट आवर वे, कि हमने अपना रास्ता खो दिया. नाउ वी वेयर रियली स्केर्ड. तो अब हम सच्ची में जो थी डर गई थी. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्च.
تو ہمیں کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جب کہ ہمارے پاس ٹارچ بھی تھی. I started sweating even though it was cold. تو ہمیں پسینہ چھوٹ رہا تھا حالانکہ سردی اتنی تھی. I tightly held خان ڈومبیز ہینڈ. تو میں نے خان ڈومبیز کا ہاتھ پورا ٹائٹ پکڑا تھا. I called out loudly. تو میں چلا رہی تھی اونچی آواز میں. Where are you all? آپ سب کہاں ہو؟ Can you hear me? کیا آپ ہمیں سن سکتے ہو؟ My voice echoed in the mountains. تو میری آواز جو تھی وہ پہاڑیوں سے ٹکر کے واپس آتی تھی. We both started to whistle loudly and flashed our torches. تو ہم دونوں نے اپنی سیٹیاں بجانا شروع کر دی اور ٹارچیں لگانا شروع کی. Probably the group had noticed that we were missing. تو شاید جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہم کھو گئی ہیں. We heard some whistle at a distance. تب ہمیں دور سے whistles کی آواز آئی. I understood the signal. تو میں نے سمجھ لیا سگنل. We held each other hands tightly and waited. تو ہم نے کیا کیا ایک دوسرے کا ہاتھ اچھی طرح سے پکڑا اور ان کا انتظار کرنے لگی. خان ڈومبی felt that we should keep talking. تو خان ڈومبی کو یہ محسوس ہوا that we should keep talking. چلو ہم بات چیت کریں. She started singing a Mizo song loudly. تو اس نے کیا کیا اپنی میزو زبان میں گانا شروع کر دیا اونچی آواز میں. After some time we saw them coming towards us. تو کچھ وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری طرف آ رہے تھے دوسرے ساتھی. At last we were with the group again. تو آخر پر ہم پھر گروپ کے ساتھ اکٹھا ہو گئے. اوکے بچوں، اللہ حافظ.